अशोक सुंदरी अपनी माता से कहती है, माता आप तो जगत जननी है, प्रकृति की देवी हैं। आप अपना हाथ उठाइए और मेरे पति नहुष को जिंदा कर दीजिए। शक्ति कहती है कि सत्य है कि मैं आदि शक्ति हूँ, प्रकृति की देवी हूँ, लेकिन मैं प्रकृति की मर्यादा से बंधी हुई हूँ। मैं नहुष को जीवन दान नहीं दे सकती, क्षमा कर दो मुझे। फिर अशोक सुंदरी नारायण के पास जाती है। अशोक सुंदरी नारायण से कहती है कि आप तो नारायण हैं, इस धरती के पालनहर्ता हैं, माया जल और चमत्कारों के धनी है आप तो मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। नारायण कहते हैं कि मैं सृष्टि का पालनहर्ता हूँ, इसलिए सृष्टि के जीवन मृत्यु के चक्र को नहीं तोड़ सकता। अशोक सुंदरी फिर ब्रह्मदेव के पास जाती है और कहती है कि ब्रह्मदेव आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, परम पिता हैं, भाग्य के विधाता हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव भी नहुष को जीवित करने के लिए मना कर देते हैं। अशोक सुंदरी कहती है कि मेरे पति नहुष ने तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, तो आखिर उन्हें इतना सख्त दंड क्यों भोगना पड़ रहा है। महादेव कहते हैं कि नहुष की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो अच्छा देवराज था, और यह चीज तुम्हारे बड़े भाई यानी कार्तिकेय से देखी नहीं गई। कार्तिकेय की महत्वाकांक्षा ईर्ष्या में बदल गई और वो ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी बहन को ही विधवा कर दिया। कलिंगासुर शक्ति से कहता है कि ये क्या बात हुई, जब आपको पता चला कि आपकी जमाता का हत्यारा कलिंगासुर है तो आपने उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी, लेकिन जब आपको पता चला कि उसकी मृत्यु का कारण आप ही का पुत्र कार्तिकेय है तो आप मौन खड़ी हैं। महादेव कहते हैं कि कलिंगासुर सही कह रहा है, आपको अपने पुत्र को दंडित करना होगा देवी, ताकि कलिंगासुर ही नहीं बल्कि पूरा संसार देखे कि शक्ति एक न्याय का स्वरूप है। अपना दायित्व निभाइए देवी, दीजिए दंड अपने ही पुत्र को। कार्तिकेय कहता है कि मुझसे एक अपराध हुआ है, आप लोग दंड दीजिए मुझे। महादेव कहते हैं कि शांत, स्वयं ही अपने अपराध को स्वीकार करके अपने आप को दंड दिलाने के लिए उत्साहित रहना, यह एक सहानुभूति का मार्ग होता है। और तुमने जो कार्य किया है उसे दंड देने वाले को सिर्फ और सिर्फ अपराध दिखना चाहिए, ना कि सहानुभूति का कोई मार्ग। आदि शक्ति क्रोधित होकर कहती है कि कार्तिकेय सज्ज हो जाओ दंड के लिए। और जब आदि शक्ति अपनी तलवार कार्तिकेय को चला रही होती है तो वो बीच में ही तलवार को रोक देती है। तुम्हारे इस घोर अपराध के लिए मृत्यु तो एक बहुत छोटा दंड है, तुमने इस पूरे ही संसार की मर्यादा को अपने स्वार्थ के लोभ में बांधा है। मैं अगर चाहूँ तो इसी क्षण तुम्हारा संहार कर सकती हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माता हूँ ना, तुम्हारे प्राण नहीं ले सकती, लेकिन दंड तुम्हें मृत्यु समान ही मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है कि किसी अपने का त्याग करना मृत्यु समान होता है, इसीलिए मैं आदि शक्ति तुम्हारा त्याग करती हूँ। आज से हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। पार्वती के लिए अब कार्तिकेय कोई नहीं है और आज से मैं तुम्हारा मुख भी कभी नहीं देखूंगी। शक्ति कहती है कि गणेश तुम इसी क्षण अपने भाई से सारा ही संबंध तोड़ दो और उसका त्याग कर दो। कार्तिकेय गणेश से कहते हैं कि गणेश मेरी भूल का इतना बड़ा दंड दोगे मुझे। गणेश कहते हैं कि भैया भूल की क्षमा और पश्चाताप होता है, किंतु आपने घोर अपराध किया है, एक घोर पाप किया है जिसकी कोई भी क्षमा नहीं है। मैं शिव शक्ति पुत्र गणेश अभी से इसी समय से आपसे मेरा सारा ही रिश्ता नाता तोड़ देता हूँ। शक्ति कहती है कि यहाँ उपस्थित सारे ही देवगण कहिए कि उनका कार्तिकेय से कोई भी संबंध नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं नारायण आज इसी समय से तुम्हारे साथ मेरा जो भी संबंध था उसे मैं तोड़ देता हूँ। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं ब्रह्मदेव इसी समय से कार्तिकेय से अपने सारे ही संबंधों को तोड़ता हूँ। माँ सरस्वती कहती है कि मैं ज्ञान की देवी सरस्वती आज और इसी क्षण से कार्तिकेय से मेरे सारे ही संबंधों को तोड़ देती हूँ। सारे ही देवता धीरे धीरे करके कार्तिकेय से अपने सारे ही संबंधों को तोड़ देते हैं। फिर बारी आती है महादेव की। शक्ति कहती है कि महादेव अब आपकी बारी है, आप भी ऐलान कीजिए कि आपका और कार्तिकेय का कोई भी संबंध नहीं है। महादेव कार्तिकेय से कहते हैं कि देखा कार्तिकेय तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं ने क्या क्या छीन लिया तुमसे, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारे देवताओं से सारे ही संबंध टूट गए। ये सारी ही चीजें करके क्या पाया तुमने, कुछ भी नहीं। महत्वाकांक्षा की अग्नि जब संबंधों की आहुति मांगे तो उसी समय महत्वाकांक्षाओं की अग्नि को बुझा देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी चीज की इच्छा रखना अनुचित है, बल्कि सब कुछ खो के उसे पाना यह अनुचित है। देवराज तुम्हें बनना था, कलिंगासुर को नहीं। आज से और इसी क्षण से स्वर्ग तुम्हारा हुआ, परंतु तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया। कार्तिकेय कहता है कि मुझसे अपराध हुआ है, घोर अपराध। महादेव कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ अब उसे बदला नहीं जा सकता। शक्ति महादेव से कहती है कि महादेव संबंध तोड़ने की घोषणा कीजिए ताकि यह हमारी दृष्टि से दूर चला जाए। कार्तिकेय कहता है कि कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहीं पर आप सभी के सामने अपने प्राण त्यागूंगा। यह तलवार जो कि मैंने नहुष को नहीं दी थी, अब इसी तलवार से मैं अपना संहार करूंगा। कार्तिकेय वह तलवार उठाता है और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्या कार्तिकेय अपनी गर्दन काट लेगा या फिर महादेव उसे रोक देंगे, ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आए।